और 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे कनाडा विवाद से जुड़ी खबरों। बिना नाम लिए कनाडा पर एस जयशंकर का प्रहार। यूएन में कहा राजनीतिक सहूलियत से नहीं तय होनी चाहिए आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं हो सकती। विदेश मंत्री ने कहा वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत की पहल से G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता हमने पूरे महाद्वीप को एक आवाज दी जिसका काफी समय से हक रहा। कनाडा ने भारत को नहीं दिए कोई सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर, कनाडा के रक्षा मंत्री ने पुख्ता सबूत होने का किया था दावा। आतंकी निज्जर को लेकर खुली कनाडा की पोल। एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर, भारत देगा निज्जर के आतंकी होने के सबूत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कनाडा में आतंकवादियों को मिलती रही है शरण, कई लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, लेकिन कनाडा ने नहीं की कभी भी कोई कार्रवाई। कनाडा पर बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उठाए सवाल। जिनेवा में रज्जाक बलोच ने कहा करीमा की हत्या से जुड़े सवालों पर चुप क्यों है कनाडा, मानवाधिकार कार्यकर्ता की कनाडा में हुई थी हत्या। भारत कनाडा विवाद पर शरद पवार ने कहा एक भारतीय नागरिक और संसद का सदस्य होने के नाते मेरा भारत सरकार की विदेश नीति को पूरा समर्थन। और चुनावी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर का दौरा। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ कर सकते हैं मुलाकात। जयपुर में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की बैठक। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा बैठक के बाद टिकट को लेकर होगा फैसला। पीएम की जयपुर रैली में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने कहा वसुंधरा जी का बहुत बड़ा कद, हर किसी से उनकी तुलना ना करें। आज राजस्थान में कांग्रेस की यात्रा, अशोक गहलोत करेंगे यात्रा का नेतृत्व। 9 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। सीएम गहलोत यात्रा के दौरान लोगों से करेंगे संवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओवैसी उतारेंगे प्रत्याशी। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। करीब 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला। राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान, कहा लिखा है कि सांसद नहीं लड़ सकता विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में जिन्हें भी टिकट दिया वो प्रदेश के नेता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का दावा बीजेपी के सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद बीजेपी की विकासवादी नीतियों के साथ। विधानसभा टिकट मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार पहुंचे ग्वालियर। कहा कांग्रेस डरी है इसलिए फैसला फैला रही है भ्रम। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया, अब कार्यकर्ता चुनाव जिताकर फिर से बनवाएंगे बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्रियों को एमपी विधानसभा का टिकट देने पर कांग्रेस का तंज। रणदीप सुरजेवाला ने कहा शिवराज सिंह ने विदाई की बेला में ठिकाने लगाने के लिए दिग्गजों सांसदों को उतार दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ ही सियासी वार पलटवार जारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी में घबराहट है, देखते रहिए बीजेपी में कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान, हार रही बीजेपी उतारेगी और भी बड़े चेहरे। कैलाश जी इंदौर लोकसभा की कर रहे थे तैयारी। सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा उनके लिए कोई विधानसभा सीट। कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद एमपी चुनाव में विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा हार शर्मनाक ना रह जाए इसीलिए ये सब कुछ हो रहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा एमपी में बीजेपी के लिए कुछ चीजें मरम्मत से बाहर। जमीनी हकीकत बता रही है कि भाजपा का कोई भी फॉर्मूला सफल नहीं हो रहा। इंदौर में कांग्रेस के तंज पर सिंधिया का पलटवार। कांग्रेस को बताया जंग लगा हुआ लोहा। कहा मध्य प्रदेश के 9 करोड़ प्रदेशवासियों के मन और दिल में मोदी जी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी। आज रीवा के सिरमौर में पार्टी के अभियान से शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। खजुराहो में भी की जा रही है कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का राहुल और संजय राउत पर निशाना। कहा कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया ओबीसी महिला आरक्षण, शिवसेना के पास गाली देने के अलावा कुछ नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश पर निशाना। कहा बीजेपी पलटनिया कुमार से 12 वर्षों तक अंधा प्यार करती थी, अब उसे उखाड़ फेंकेगी।
आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने खोला मोर्चा, कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज झा ने की थी महिला आरक्षण बिल में SC, ST, OBC कोटे की मांग। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कहा है एनडीए में नीतीश का स्वागत होगा, जो होगा अच्छा होगा, व्यक्ति नहीं समय होता है बलवान। बिहार के आरा में इंडिया गठबंधन की परिवर्तन संकल्प सभा, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हुए शामिल। कांग्रेस ने किया है नेताओं के राज्य भर में दौरे का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद ने की कांग्रेस की तारीफ, मुरादाबाद में ST हसन ने कहा देश को आजाद कराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका। AIADMK के एनडीए छोड़ने पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव का बयान, बीजेपी बन गई थी AIADMK के लिए बोझ, जेडीएस को भी खत्म कर देगी बीजेपी, उन्हें खतरे का आभास नहीं। एनडीए गठबंधन से AIADMK के निकलने के बाद सियासत, शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा बीजेपी गठबंधन दल को देती है महत्व, हाल ही में जेडीएस जुड़ा, 2024 में बनेगी एनडीए की सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।